ओके, सो टाइम स्पीड डिस्टेंस पहला फॉर्मूला, और पहला क्या एक ही फॉर्मूला होता है इस टॉपिक में. सो टाइम स्पीड डिस्टेंस बेसिक कॉन्सेप्ट इज, पहला फॉर्मूला, स्पीड इज ऑल्सो नोन एज रेट ऑफ डूइंग समथिंग. अब रेट ऑफ डूइंग समथिंग का मतलब क्या होता है, जब भी किसी चीज में टाइम से कंस्टेंट हो जाता है, जैसे हमने बोले कि एक आदमी 10 क्वेश्चन पर डे कर सकता है, या एक आदमी 5 बर्गर पर मिनट खा सकता है, एक आदमी 40 किलोमीटर पर आवर चल सकता है, ये सब स्पीड है ना. यहां पर क्या, एक दिन में 10 क्वेश्चन, ये उसकी स्पीड हो गई. जब भी किसी क्वेश्चन में डिवाइड बाय टाइम होता है वो स्पीड होती है. वो ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है. 10 क्वेश्चन पर डे इसकी स्पीड है. बताओ 5 दिन में कितने क्वेश्चन करेगा? 50, है ना. फॉर्मूला जो बनेगा वो इसी लॉजिक से है. अगर एक आदमी 1 मिनट में 5 बर्गर खा रहा है, ये इसकी स्पीड है, 1 बर्गर पर मिनट, तो मैं बोलूं 10 मिनट में कितने बर्गर खाएगा? 50 बर्गर. और एक अगर आदमी 40 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में, 40 किलोमीटर पर आवर, तो 10 घंटे में कितना चलेगा? 400 किलोमीटर, है ना. तो जो पहला फॉर्मूला है वो है स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम. यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इस फॉर्मूले को कैसे बार बार मैनेज करते हैं. हम डिस्टेंस अगर निकालनी है तो हम क्या करेंगे? स्पीड इंटू टाइम, ये तो करेंगे. और अगर टाइम निकालना है तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो एक ही फॉर्मूले पर ही पूरा टॉपिक है. शॉर्टकट बेस्ड टॉपिक होता है, कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस बनती हैं, राइट. ये तो हो गया फॉर्मूला. अच्छा, नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट आता है यूनिट्स. तो इस टॉपिक में गलती आप लोगों से होगी यूनिट की. जैसे क्वेश्चन में डिस्टेंस दे रखी होगी मीटर में, टाइम आवर्स में दे रखा होगा, स्पीड किलोमीटर पर आवर में पूछेगा, तो कन्वर्जन आपको आना चाहिए यूनिट ऑफ लेंथ. लेंथ की यूनिट होती है, देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर, राइट. पता होना चाहिए. 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 किलोमीटर में हो गए 1 लाख सेंटीमीटर, राइट. उसी तरह से यूनिट ऑफ टाइम, 1 आवर में 60 सेकेंड, 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो इसका मतलब 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं. ये कन्वर्जन आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं. सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्पीड यूनिट. स्पीड की यूनिट होती है 1 किलोमीटर पर आवर होती है, या मीटर पर सेकेंड होती है. इनका कन्वर्जन 1 किलोमीटर पर आवर बराबर होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड. 1 किलोमीटर पर आवर होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड, या 1 मीटर पर सेकेंड होता है 18/5 किलोमीटर पर आवर. चलो भाई, पहला क्वेश्चन. अ मैन क्रॉसेस ए 250 मीटर वाइड रोड इन 75 सेकेंड. हिज स्पीड इन, देखो किलोमीटर पर आवर में पूछा हुआ है, तो आप स्पीड निकाल लो पहले. 250/75, ये किस में आएगा? मीटर पर सेकेंड, क्योंकि लेंथ की यूनिट मीटर में है और आप टाइम की सेकंड में, तो आंसर आएगा मीटर पर सेकंड. और इसको किलोमीटर में के लिए क्या करना पड़ेगा? 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. बस आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है. देखो, जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं या कोई टॉपिक पढ़ा जाता है तो मालूम होना चाहिए गलती आपसे होती कहां पर है. आपसे गलती होगी 18/5 या 5/18 में, कि हम 5/18 करें या 18/5 करें. तो इसको बहुत ढंग से समझना है. देखो कैसे मैं याद रखता हूं. 1 किलोमीटर पर आवर की अगर बात करता हूं, मुझे किलोमीटर को मीटर बनाना है, तो मैं 1000 करूंगा गुणा, यहां पर 1000 मीटर हो गया. और आवर में क्या करूंगा? 60 इंटू 60. तो जब हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाएंगे तो हम नीचे 6 2 बार आएगा, मतलब 18 आएगा. 3 का मल्टीपल 2 बार है, ऊपर 5 आएगा. इसका मतलब किलोमीटर पर आवर से जाओगे तो 5/18, और मीटर पर सेकंड जाओगे तो 18/5. समझे बात? और ये 25 से जाएगा 3 बार, और ये 25 जाएगा 10 बार, है ना. ये 3 से जाएगा 6 बार, और ये 5 से 2 बार. तो आंसर कितना हो गया? अ मैन राइडिंग इज बाइसिकल कवर्स 150 मीटर इन 25 सेकेंड. व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर? तो 150/25, ये तो हो गई स्पीड. किसमें हो गई? मीटर पर सेकेंड. 18/5 कर दो डायरेक्ट, 25 से 6 बार. अब ये डेसिमल में आंसर आएगा, और डेसिमल केवल एक आंसर है. द स्पीड ऑफ बस इज 72 किलोमीटर पर आवर. द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इन 5 सेकेंड. देखो इंपॉर्टेंट है, ये किलोमीटर पर आ रही है, सेकंड में है, आपको डिस्टेंस मीटर में दी है. तो देखो आप क्या करोगे, आप जानते हो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम. बस आपको करना क्या है, स्पीड है 72 इंटू 5/18 कर लूंगा, ये क्या हो गया मीटर पर सेकंड, है ना, इंटू 5. तो 18 से 4 बार जाएगा,
100। यूनिट का बस ध्यान रखना, मैंने जानबूझ के 6 आसान क्वेश्चन दिए जिससे आप यूनिट में कन्वर्जन सीख सको आगे, क्योंकि एकदम से टफ हो जाएगा। इस टॉपिक में एक ही फॉर्मूला है बस, और वो फॉर्मूला बड़ा इंटरेस्टिंग है। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम अ प्लेस A at 6 AM and arrives at another place at 4:30 PM on the same day. If the speed of the train is 40 km/h, find the distance traveled by the train. अब देखो 6 बजे चलिए सुबह और 4:30 PM, मतलब कितना टाइम लगा उसको? 8.5 घंटे, है ना? 8.5 घंटा लगा। और स्पीड कितनी दे रखी है? 40 km/h। अरे सुबह 6 बजे से लेकर 4:30 तक कितना टाइम होगा? 8.5 घंटा, है ना? तो डिस्टेंस क्या होती है? फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम। अब सब कुछ km/h में दिया हुआ है, तो 40 इंटू 17/2, 21/2, 420। Okay, next. An aeroplane covers a certain distance at a speed of 240 km/h in 5 hours. To cover the same distance in one whole 2/3 hours, it must travel at a speed of. अब ये जो क्वेश्चन है, इससे मेरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। ध्यान देना, क्वेश्चन जब आप इस तरह की डबल कंडीशन हो तो देखो कि क्या चीज कांस्टेंट है। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है? बहुत से क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे चल जाएंगे, प्रैक्टिस करो। टाइम होता है या स्पीड होता है या डिस्टेंस होता है, किसी क्वेश्चन में कोई एक चीज कांस्टेंट होगी। बताओ यहां पे क्या कांस्टेंट है? डिस्टेंस कांस्टेंट है। टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस, तो जब ऐसी चीज आ जाएगी डिस्टेंस कांस्टेंट, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, ठीक है? तो आप क्या करोगे? ये फॉर्मूला इस तरह लिखोगे, S1T1 बराबर S2T2। अरे समझे बात? प्रैक्टिस करो, सीधे इस स्टेप पर आओगे। और अगली बार क्या करोगे? 240 की स्पीड 5 आवर्स बराबर स्पीड मान लो S2, टाइम है 5/3, 5 से 5 कट गया, स्पीड 2 कितनी हो जाएगी? समझ में आई बात? डायरेक्ट होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या चीज कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट है, डिस्टेंस, तो ज्यादातर डिस्टेंस कांस्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? डिस्टेंस कांस्टेंट बहुत आता है, तो आपको समझना है क्वेश्चन में क्या चीज कांस्टेंट है। द व्हील ऑफ एन इंजन 4 होल 2/7 मीटर इन सर्कमफेरेंस मेक 7 रिवॉल्यूशन इन 4 सेकेंड। तो देखो यार, अगर उसका सर्कमफेरेंस परिधि दे रखी है 4 सही 2/7, मतलब एक चक्कर में चली गई दूरी, है ना? और ये 4 सेकंड में कितने चक्कर लेता है? देखो ऐसे करेंगे, डिस्टेंस इन 1 राउंड इज इक्वल सर्कमफेरेंस या परिधि। जब भी किसी टायर की या सर्कुलर रिंग की बात करेंगे तो एक राउंड में ली गई दूरी उसकी सर्कमफेरेंस परिधि के बराबर होगी, ठीक है? और ये दूरी कितनी रखी है? 30/7, है ना? तो डिस्टेंस इन 7 राउंड, 7 राउंड के बारे में बोला हुआ है ना, 30 मीटर, ये डिस्टेंस हो गई। और इसको चलने में टाइम कितना लगता है? 4 सेकेंड। तो स्पीड कितनी हो गई? 30/4 या 7.5, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में है। आपको आंसर किस में दिया हुआ है? क्वेश्चन में ये बड़ा वो होता है, जो भी प्रॉब्लम आपके पास एसएससी या बैंक में आएगी उसमें किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड बड़ा वो होता है लोचा। आपको ध्यान रखना है, यहां पर कंसंट्रेट इसी जगह करना होता है कि भाई क्वेश्चन मीटर पर सेकंड में है और आंसर किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे? 7.5 को इंटू क्या कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, है ना? अब ये कितना हो गया? 127, 18 गुणा 1.5, 27। तो ये समझना, ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं, इनको संभाल के रखना, आप गलती ना करना। तो मैंने आपको 2 बातें समझाई, यूनिट कन्वर्जन और फॉर्मूला, राइट? ये तो हो गया आपका बेसिक, ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। आगे इन फॉर्मूले बहुत कुछ चलना है, नोट कर लो। मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आ रहा हूं, डिस्टेंस कांस्टेंट। तो मैंने आपको समझाया था अभी, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो S1T1 बराबर S2T2 होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे ध्यान रखने वाली, यहां पर हो क्या रहा है? S1/S2 बराबर T2/T1, ये समझे बात? डिस्टेंस कांस्टेंट होने में आपको पहले तो ये याद रखना है, और ये फॉर्मूला याद रखना कोई बड़ी बात नहीं, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, S1T1 S2T2 ये इक्वल करना। अच्छा, दूसरी बात, अगर क्वेश्चन ऐसा होता है, ध्यान देना, कि एक पर्सन 40 किलोमीटर पर आवर से चलता है और एक जगह पर 10 मिनट में पहुंचता है, ठीक है? तो बताओ अगर उसकी स्पीड हो 60 किलोमीटर पर आवर तो कितने समय में पहुंचेगा?
अगर एक व्यक्ति 40 किलोमीटर पर आवर चलता है, 10 मिनट लगते हैं उसको पहुंचने में। अगर उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो जाए तो बताओ कितना टाइम लगेगा उसको। देखो ध्यान रखना, यहां पर एक जो आप करोगे गलती वो ये करोगे, अरे सुन लो यार, यहां पर ये किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ये मिनट दिया हुआ है ना। तो या तो आप इसको मीटर पर सेकंड बना के इसको सेकंड बनाओगे या इसको आवर बनाओगे, लेकिन जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो आप यहां पे यूनिट पे ध्यान मत दिया करो। यूनिट पे ध्यान मतलब देने का ये होता है क्योंकि यहां पे रेशियो आ रहा है S1/S2, तो दोनों की सेम यूनिट कट जाएगी। इसका मतलब ये मिनट है तो मेरा जो आंसर T2 लूंगा वो मिनट में अपने आप आ जाएगा। समझे बात? मतलब इस पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट आ जाती है तो उस केस में ध्यान रखना है कि अगर जो यूनिट इसकी होगी वही यूनिट इसकी होनी चाहिए, उसके बाद जो यूनिट इसकी होगी वो इसकी आएगी। मतलब डायरेक्ट करना है आपको 40 × 10 = 60 × T2। मतलब आप ये टेंशन मत लेना कि यार ये मिनट है ये किलोमीटर पर आवर। इस केस में डिस्टेंस वाले कांस्टेंट वाले फॉर्मूले में S1 T1 S2 T2 में S1 S2 की यूनिट बराबर हो, चाहे वो मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, फर्क नहीं पड़ता, दोनों की सेम हो। उसी तरह से टाइम की यूनिट सेम हो, T1 T2 एक जैसी यूनिट होनी चाहिए, चाहे सेकंड हो चाहे मिनट हो चाहे आवर हो। कन्वर्ट मत करो, टाइम वेस्ट हो जाएगा। अच्छा, अब ये T2 कितना हो जाएगा भाई? ये 0 कट गया, 20/3 ये हो गया 6 मिनट और 40 सेकंड आंसर। या 6 से 2/3 भी हो सकता है, 20/3 मिनट भी हो सकता है आंसर, या 6 मिनट 40 सेकंड भी हो सकता है। समझे? क्वेश्चन ये था कि एक आदमी अपने किसी प्लेस से 10 बजे चलता है, सुबह 10 बजे, और उसको दूसरी जगह पहुंचने में 2.25 आवर्स लगते हैं। तो बताओ जब वो वहां पहुंचेगा तो घड़ी में टाइम क्या होगा? 12:15। अब ध्यान दो, यहां पर मिनट और मिनट जो डेसिमल में होते हैं ना, प्रॉब्लम करते हैं। ये 2.25 आवर्स है, मतलब कि 0.25 आवर्स, 0.25 आवर्स को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 15 मिनट आएगा, तो 12:15 होगा। ये गलती हो जाती है और बहुत सिली एरर होती है ये। अरे समझे बात? अगर 10.25 आया, जैसे मान लेते 2.25 आ गया, जैसे 10 बटे आपका हो गया 10/4 या 5/2, 2.5 घंटा 10 बजे चला है, तो पता घड़ी में टाइम क्या हो रहा होगा? 12:30, 2.5 घंटा है ना। 2.5 0.5 मतलब 60 मिनट का आधा, 30 मिनट। 0.25 मतलब 60 मिनट का 1/4। ये सब चीज ध्यान रखनी है। 15 मिनट होगा, मतलब 12:15 पहुंचेगा वो। ये छोटी छोटी गलतियां जो हो जाती हैं आप लोगों से। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, a car traveling at a speed of 40 km per hour can complete a journey in 9 hours. How long will it take to travel the same distance at 60 km per hour? तो सेम डिस्टेंस वर्ड आ गया, यहां तो सेम डिस्टेंस वर्ड दे दिया, लेकिन जरूरी नहीं कि हर जगह सेम डिस्टेंस दें, आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। मतलब हमारा हो गया S1 T1। समझे मैं क्या कर रहा हूं? ये समझाया था मैंने आपको। प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये भी नहीं करना है आपको, सीधे 40 × 9 = 60 × T2, खत्म क्वेश्चन। समझे? ये 0 कट गया, 3 से 2 बार, 2 से 2 बार, 6 घंटा। समझ में आई बात? टाइम स्पीड डिस्टेंस कांस्टेंट से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। अ बॉय रन्स 20 किलोमीटर इन 2.5 आवर्स। हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू रन 32 किलोमीटर, डबल द प्रीवियस स्पीड? यहां पर क्या चीज कांस्टेंट है? कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। स्पीड भी डबल हो गई है पुरानी स्पीड से, है ना। डिस्टेंस भी कम ज्यादा हो गई है, तो जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में आप डिस्टेंस कांस्टेंट लगा दें। यहां सब कुछ अलग है, तो हम क्या करेंगे? पहली कंडीशन में उसकी स्पीड कितनी है? 20/2.5, 8। अरे समझे बात? अब केस 2 में उसकी स्पीड कितनी हो गई? 16। डिस्टेंस कितनी है? 32। तो टाइम कितना लगेगा? 2 आवर्स। हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा टाइम लगे समझने में, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चन में। अब जरा सोल्यूशन समझो इसका। पहली बात तो मुझे लगता है क्वेश्चन गलत है ना। आपको भी लगा होगा ये बात। एक प्लेस है A, एक प्लेस है B और एक प्लेस है C। आपको भी पता होना चाहिए कि साउंड जो होती है हर डायरेक्शन में इक्वली जाती है ना। माना यहां पर एक फायर हुआ 10 बजे सुबह, और थोड़ी दूरी पर पॉइंट B था, यहां पर उसकी आवाज पहुंची 10:08 पर। ठीक है, और इस जगह पहुंची 10:10 पर। ठीक है। अच्छा, दूसरा फायर हुआ 10:10 AM पर, तो यहां पर कब आवाज पहुंचेगी? 18, और यहां पर कब पहुंचेगी? 20, राइट? यही तो होगा। और फिर अगर एक फायर और ऐसे चलेगा लॉजिक। अगर देखो ध्यान समझना क्वेश्चन का लॉजिक क्या है। 10 बजे एक फायर हुआ, इस पॉइंट पर आवाज आई 10:08 पर, इस पर आई 10:10 पर।
फिर दूसरा फायर हुआ 10 मिनट के डिफरेंस पर, यहां पर पहुंची कब 10:18, और यहां पर कब पहुंची। जो फायर 10 मिनट के अंतर पर हुआ है, क्या वो फायर 6 मिनट के अंतर सुनाई दे सकता है? बोलो, जो फायर 10 मिनट के अंतर पर हुआ है, क्या वो किसी आदमी को 6 मिनट के अंतर सुनाई दे सकता है? अच्छा, क्या वो फायर किसी आदमी को 12 मिनट के अंतर पर सुनाई दे सकता है? बताओ कैसे? 12 मिनट के अंतर पर कैसे सुनाई देगा? हां, इसका मतलब यह होता है, देखो लॉजिक समझना, जब ये लड़के ने पहली आवाज सुनी, जो यहां पर खड़ा था, पहला फायर सुना और इसने इधर चलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जैसे वो यहां पहुंचा 10:18 में यहां पहुंचा, इसको दूसरा फायर सुनाई दे गया? बोलो, अगर ये लड़का अपनी पोजीशन में खड़ा रहता तो इसको 10:20 पे अगला फायर सुनाई देता, मतलब 10 मिनट के अंतर पर। लेकिन जैसे इसने पहला फायर सुना और ये इधर चलना शुरू कर दिया, और जैसे वो बी पर पहुंचा 10:18 पर, दूसरा फायर सुनाई दे गया। तो फायर हुआ कितने अंतर पर है? 10 मिनट के अंतर पर। और इस लड़के को पहला फायर और दूसरे फायर में अंतर कितना है? 8 मिनट का। ये तो समझ में आई बात। इसका मतलब क्या हुआ कि इस लड़के ने दूरी कितनी देर में कवर की होगी? 8 मिनट में। इस लड़के ने दूरी कितनी देर में कवर की होगी? 8 मिनट में। और अगर ये लड़का यहीं पर रुका रहता तो साउंड को 2 मिनट और लगते यहां पहुंचने में। बोलो, समझ में आई बात। अगर ये लड़का अपनी जगह से ना चलता तो साउंड को यहां से यहां तक पहुंचने 2 मिनट लगते। तो कांस्टेंट क्या चीज रही? डिस्टेंस। जितनी दूरी को उस लड़के ने 8 मिनट में कवर किया, अगर ये लड़का अपनी पोजीशन पर रहता तो साउंड विल टेक 2 मोर मिनट टू रीच एट दिस पॉइंट। तो क्या चीज कांस्टेंट हुई? डिस्टेंस। अब सुनो जरा ध्यान से बात। 10 मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है इस क्वेश्चन में? फायर का इंटरवल। फायर का इंटरवल 10 मिनट में हुआ है, और 8 मिनट का क्या है? हियर इंटरवल, सुनने का इंटरवल, है ना। ध्यान देना इस बात पर। तो 8 मिनट उस लड़के को सुनने में इंटरवल आया, और 10 मिनट में फायर का इंटरवल। इनका डिफरेंस कितना है? 2 मिनट। तो यहां पर यह रूल होगा, 2 मिनट कवर्ड बाय साउंड, ठीक है। 2 मिनट कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाय साउंड, एंड 8 मिनट डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन। बस ये रूल होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हुआ? फायर कब हुआ और लड़के को सुनाई कब दिया, और उनके बीच में अंतर कितना है। भाई ये 3 चीज याद रखनी है आपको, ठीक है। जो अंतर होगा वो तो साउंड चलेगी, और जो फायर लड़के ने सुना है वो लड़का चलेगा, या मैन चलेगा, या कार चलेगी, जो भी ऑब्जेक्ट दिया उसमें। अरे बात समझ में आई? अब अगर हमें क्वेश्चन बोला जाए कि स्पीड ऑफ साउंड इज 320 मीटर पर सेकेंड, तो बताओ व्हाट इज द स्पीड ऑफ पर्सन। क्वेश्चन में आगे ये होगा। तो देखो भाई, मैंने क्या बताया? डिस्टेंस कांस्टेंट है S1 साउंड, टाइम ऑफ साउंड बराबर स्पीड ऑफ मैन इंटू टाइम ऑफ मैन। ये करना है बस आपको। तो पूरे क्वेश्चन में आपको केवल इतना करना है, स्पीड ऑफ साउंड 320, टाइम ऑफ साउंड 2 मिनट, स्पीड ऑफ मैन निकालना है, टाइम ऑफ मैन 8 मिनट। तो टाइम ऑफ स्पीड ऑफ मैन कितना आ गया? 80 मीटर पर सेकेंड। आंसर। 2 लाइन का सोल्यूशन होता है, लेकिन समझने के लिए आपको बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैंने क्या क्या बताया इस क्वेश्चन में। एक एग्जांपल और करा रहा हूं मैं अभी आपको, ये समझ में आया आपको। और मैंने आपको बताया था इस फॉर्मूले में यूनिट सेम हो जाएगी, जो यहां पे यूनिट होगी वो यहां पे होगी, यूनिट गलत मत रख देना। माना एक बस स्टैंड से हर 20 मिनट में बस निकल रही है, ठीक है। एक बस स्टॉप यहां पर है, एक बस स्टॉप यहां पर भी है, ठीक है। माना एक बस निकली 8 बजे सुबह, अगली बस कब निकलेगी? 8:20 पर। अगली बस कब निकलेगी? ऐसे चलती जाएगी बस। अच्छा, यहां पर वो पहुंची है 8:40 पर। मान लेते हैं ये बस, ये दूर है स्टेशन, 8:40 पर पहुंची, और मान लेते हैं यहां पहुंचती है 8:58 पर, है ना। अब अगली बस यहां कब पहुंचेगी? यहां पहुंची है 8:45 पर, तो यहां पर कब पहुंचेगी? 9:05 पर, एंड सो ऑन। अगर पहली बस जैसे लड़के को दिखी, ये इधर चलना स्टार्ट कर देता है, तो जैसे यहां पहुंचता 9 बजे, इसको बस मिल जाएगी दूसरी। तो क्वेश्चन ऐसा होगा कि एक बस स्टेशन से बस निकल रही है 20-20 मिनट के अंतर पर, और उस स्टेशन की तरफ आने वाले व्यक्ति को वो बस मिलती है 15 मिनट के इंटरवल पर। अरे समझे बात? वही साउंड वाला कॉन्सेप्ट हो गया कि साउंड हुई 20 मिनट के अंतर पर, और पर्सन को वो सुनाई दी 15 मिनट के अंतर पर। अगर स्पीड ऑफ बस
60 किलोमीटर पर आवर है, तो बताओ स्पीड ऑफ मैन कितनी होगी? ये क्वेश्चन होगा। तो पहले आप ट्राई करो, फिर बताऊंगा मैं इसका सॉल्यूशन। कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उन पर थोड़ा सा रुकना पड़ता है, थोड़ा आराम चलना पड़ता है उन जगहों पर। ये गलती होगी आपसे। जब 2-3 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको इस पर कॉन्फिडेंस आएगा। फिर जितने बुक्स में क्वेश्चन मिलेंगे आपको बस टाइम का ध्यान रखना है। कितने 3 तरह के टाइम इसमें लिए जाते हैं। देखो भाई, 20 मिनट 15 मिनट, ये तो मतलब है क्वेश्चन का। 20 मिनट में बस चलती है हर, और इसको 15 मिनट मिलती है। इनका डिफरेंस कितना है? तो डिफरेंट तो चलेगा बस, और अगर ये क्वेश्चन साउंड का तो साउंड चलेगी, डिफरेंस वाली बात। और ये कौन चलेगा? मैन। तो ये टाइम हो गया मैन का, जितने अंतर में मिलती है वो मैन का टाइम होता है, और जो डिफरेंस होता है वो साउंड या बस का टाइम हो गया। तो अब मैं क्या लगाऊंगा? अच्छा, क्या चीज कांस्टेंट है? डिस्टेंस। इस तरह क्वेश्चन में हमेशा क्या कांस्टेंट होता है? डिस्टेंस। ठीक है, तो मैं लगाऊंगा स्पीड ऑफ बस इंटू टाइम ऑफ बस। अब ये करना है आपको, फाइनली कुछ नहीं करना है, ये सब चीजें आपको डिफरेंस देखना है और एक्चुअल जो उसको मिला है वो देखना है। इज इक्वल स्पीड ऑफ मैन इंटू स्पीड ऑफ टाइम ऑफ मैन। तो देखो, स्पीड ऑफ बस 60, टाइम ऑफ बस 5 मिनट। आपको मैंने क्या बताया था, इसमें अगर ये किलोमीटर पर आवर है तो फर्क नहीं पड़ता, इधर भी किलोमीटर पर आवर में आएगा। इधर टाइम अगर मिनट में तो इधर भी टाइम मिनट में लेना बस। स्पीड ऑफ मैन इंटू टाइम ऑफ मैन 15, स्पीड ऑफ मैन 20 किलोमीटर पर आवर। आप समझ में आया भाई? वो डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, टाइम का डिफरेंस आया है। अब आप क्वेश्चन पे आ जाओ अपने। 2 guns are fired from the same place at an interval of 6 minutes. देखो 6 मिनट पहला टाइम। A person approaching the place observe that 5 minute 52 second elapse between the hearing of the sound of 2 guns. इनका डिफरेंस कितना है? 8 सेकेंड। तो 8 सेकेंड बाई साउंड, ये तो बताया मैंने आपको डिफरेंस होता है। अच्छा, ये सेकंड है तो मिनट सेकंड, इसको सेकंड कन्वर्ट कर लो तो 352 सेकंड। अरे 5 मिनट में 300 सेकंड हो गए प्लस 52, तो ये क्या हो गया? बाई मैन। अरे समझे बात? बस इतना करना है आपको। जो उसको सुनने का डिफरेंस होता है वो मैन ने चला है, और जो उन दोनों टाइम का डिफरेंस है वो साउंड चलती है। तो स्पीड ऑफ साउंड इंटू टाइम ऑफ साउंड बराबर स्पीड ऑफ मैन इंटू टाइम ऑफ मैन। समझाई बात? इतनी करना बहुत कम होता है, समझना बहुत कुछ होता है। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड कितनी है? 330। अब एक और चीज ध्यान रखना, ये मीटर पर सेकंड है। टाइम ऑफ साउंड इज 8 बराबर स्पीड ऑफ मैन इंटू टाइम ऑफ मैन 352। और समझने की बात यह है कि जो हमारा आंसर है किलोमीटर पर आवर में है, यहां पर जो स्पीड आएगी वो किसमें आएगी? मीटर पर सेकंड। मतलब यहां भी एक लेवल उसने फंसा दिया आप लोगों को, तो ध्यान रखना यहां पर जो भी आया उसको कन्वर्ट करोगे किलोमीटर पर आवर में। अच्छा देखो यार, ये हो गया स्पीड ऑफ मैन बराबर 330 इंटू 8 अपॉन 352, और ये किसमें आएगा? मीटर पर सेकंड। तो मैं इसको 18/5 कर दूं। अच्छा, ये काटो 11 से कटना चाहिए, 11 3 बार और 2 बार, 11 से 30, और ये 4 बार, 5 से 6, और ये 2 से 9 बार और 2 से 3 बार, 27 आंसर। समझे भाई लोगों? ये सब करना पड़ेगा आपको, इतना लेवल लाना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। मैं आगे बढ़ता हूं। 2-3 क्वेश्चन ढूंढो इसके, साउंड वाले हैं प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का है। आप और क्वेश्चन ढूंढो, उनको करो। प्रीवियस ईयर में 2 ही 3 क्वेश्चन है, एक मैंने करा दिया, एक और होगा, और बाकी अलग बुक से ढूंढो, कर ला लो इसको। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव स्पीड। बहुत मजेदार लॉजिक है, एक जनरल लॉजिक है ये। एक एग्जाम्पल समझो आप लोग। मान लेते हैं ये एक व्हाइट बोर्ड है जिसपे टीचर कुछ लिख रहा है, या एक लड़का लिखता है, उसकी लिखने की स्पीड है 3 मीटर पर 3। एक टेबल पे 200 बर्गर रखे हुए हैं। हाँ भी तुम क्लियर? ये टॉपिक बहुत आसान है, लॉजिक समझने की बात है। एक लड़का 6 बर्गर पर मिनट खाता है इधर से, और एक लड़का 4 बर्गर पर मिनट खाता है, और टेबल पे 200 बर्गर रखे हैं। तो बताओ कब बर्गर खत्म हो जाएंगे? देखा, बिल्कुल सही जवाब दिया ना। यहां गलती हो ही सकती, क्योंकि होगा क्या, एक लड़का 6 बर्गर 1 मिनट में खा रहा है, और ये खा रहा है 4 बर्गर पर मिनट। तो 1 मिनट में कितने बर्गर खत्म हो रहे हैं? 10। क्या आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा? नहीं पढ़ा ना, अपने समझ में, अपना दिमाग लगाया ना कि भाई एक 6 बर्गर खा रहा है, एक 4 खा रहा है, दोनों को जोड़ दो, 1 मिनट में कितने बर्गर खाए गए? 10 बर्गर। और खाने कितने? अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे कर दूं कि 200 किलोमीटर की दूरी है, और एक लड़का चल रहा है 6 किलोमीटर पर आवर, दूसरा चल रहा है 4 किलोमीटर पर आवर। अब तुम कहोगे सर फॉर्मूला बताओ। कोई फॉर्मूला नहीं है, ये चल रहा है ऐसे, ये चल रहा है ऐसे। तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर कवर हो रहे हैं? 10 किलोमीटर, है ना। और करने कितने? 200। समझे बात? तो कितना टाइम लगेगा? 20 घंटे। समझे बात? अब इसमें आ जाओ। ये जो बोर्ड वाला क्वेश्चन था, एक बोर्ड पर 2000 वर्ड लिखे जा सकते हैं,
एक लड़का लिख रहा है 3 वर्ड पर मिनट, एक लिख रहा है 2 वर्ड पर मिनट, तो 1 मिनट में कितने वर्ड लिख रहा है? 5, और 200 वर्ड लिख रहे हैं 400 घंटे, 400 मिनट लगेंगे। समझे बात? अब अगर मैं इसको फॉर्मूले समझाऊं तो आप लोगों को टेंशन भी हो सकती है, लेकिन मैं कराना पड़ेगा ही। देखो भाई, रिलेटिव स्पीड फर्स्ट पार्ट आता है अपोजिट डिस्टेंस, अपोजिट। ये जो मैंने आपको दोनों एग्जांपल बताया ना, बर्गर वाले या बोर्ड पे वर्ड लिखने वाले, ये अपोजिट का कॉन्सेप्ट था। अगर एक रोड है जिसकी डिस्टेंस है डी, यहां से एक चलता है हाफ डाला, देखते किसके किस्मत में क्या आता है बाद में फ्यूचर में। इधर x किलोमीटर पर आवर से, इधर से एक जाती है मर्सिडीज। मर्सिडीज में ड्राइवर भी बन सकता है, ऐसी बात नहीं है कि मर्सिडीज खुद की हो, है ना। हाफ डाले में भी इनकम अच्छी खासी है, दिन भर में 1500 बचा ही लोगे, अपनी गाड़ी घर की गाड़ी है। तो इसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। तो जब दो ऑब्जेक्ट अपोजिट चलते हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष गति जिसे बोलते हैं, सापेक्ष गति, ये जुड़ जाती है x प्लस वाई। जो आपने अभी तक किया, बर्गर वाला क्वेश्चन किया, वर्ड वाला, तो जब दो अपोजिट चलते हैं तो जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो टाइम टेकन टू क्रॉस, क्रॉस वर्ड आएगा यहां पर, एक दूसरे मिलने का समय, डिस्टेंस अपॉन एक्स प्लस वाई, जो तुमने अभी किया था, बर्गर वाले डिवाइड किए थे, ये तो हो गया अपोजिट डायरेक्शन। अब एक क्वेश्चन सेम डायरेक्शन का, ये आपको पता होता है, बस क्वेश्चन करते वक्त थोड़ा दिमाग खराब हो जाता है। देखो अपोजिट क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं कि एक लखनऊ से दिल्ली की दूरी है 500 किलोमीटर, एक ट्रेन चलती है यहां से सुबह 8 बजे विद द वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर, अनदर ट्रेन चलती है यहां से 10 बजे सुबह विद द वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर। व्हेन दे विल मीट, क्वेश्चन ऐसा होगा। तो पहली बात, एक ट्रेन चलिए 8 बजे, तो चलिए 10 बजे, तो पहले आप क्या करोगे, दोनों टाइम बराबर करोगे। 8 बजे से 10 बजे तक कितना चलेगी ये? 2 घंटे। तो 2 घंटे में कितनी दूरी कवर करेगी? 100। अब उनके बीच की दूरी बची कितनी है? 400। टाइम बराबर होगा तभी कॉन्सेप्ट लगेगा। अब 400 किलोमीटर दूरी बची है और इसकी स्पीड है 50, इसकी स्पीड है 30, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई? 80 किलोमीटर पर आवर। अब यहां थोड़ी करना है कि आप वहां लिख रहे हैं एक्स प्लस वाई और ये सब, क्यों टाइम वेस्ट करो एग्जाम में। तो आप लिखोगे 400 बाई 80, 5 घंटे। बताओ कब मिलेंगे? 3 बजे, है ना। 10 बजे, टाइम 10 बजे हो गया। तो अगर दोनों ट्रेन का टाइम आगे पीछे हो तो जो पहले चली उसको सेकंड वाले के बराबर लाना होता है, दूरी कवर करनी पड़ती है, कितनी दूरी कवर करेगा, समझ में बात ये। तो अपोजिट के क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। फिर बाकी में भी क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्लियर होगा। ये रब कर दूं, मतलब कैसे, कौन सी ट्रेन कब चली है, उसका क्या लॉजिक होता है, उसको कैसे कवर कराया जाता है, जितनी दूरी लेट चली है वो बराबर लाओ, पहले उसको टाइम बराबर करना होता है, टाइम बराबर के बाद आसान हो जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको इस पर बेस्ड, क्योंकि ये टॉपिक प्रैक्टिस पर बेस्ड है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं होता है, कॉन्सेप्चुअल चीजें ज्यादा हैं, कुछ शॉर्टकट अच्छे अच्छे हैं इसमें, मैं आगे आऊंगा, शॉर्टकट भी है इस टॉपिक में पूरा। अच्छा भाई, अब एक कॉन्सेप्ट समझो अपोजिट सेम डायरेक्शन का। मान लेते हैं एक लड़का है ए, गधा ए, और एक दूसरा लड़का है गधा बी। गधा ए को अकल आई गया, 15 दिन का एग्जाम है हमारे स्टार्ट, तो इसने 40 क्वेश्चन पर डे करना स्टार्ट किया। ये बता रहा हूं सेम डायरेक्शन का लॉजिक क्या होता है। गधा बी, क्योंकि बड़ा गधा था ये, बी माने बड़ा, है ना, इसको अकल आई 5 दिन बाद, आफ्टर 5 डेज, ठीक है। इसने करना स्टार्ट किया 50 क्वेश्चन पर डे, और आज तारीख है कितना? 14। माना 14 से ये कंडीशन स्टार्ट हुई, गधा ए ने स्टार्ट किया 40 क्वेश्चन पर डे से। तो बताओ किस डेट को गधा बी गधा ए को पकड़ लेगा? ये सेम डायरेक्शन कौन सा बता रहा हूं, ओरल तरीका है, देखते कितने लोग समझ पाते हैं। 7 अगस्त, 6 अगस्त, 5 अगस्त या 4 अगस्त। 14 जुलाई से स्टार्ट किया था गधा ए ने। मैंने आपको जो शुरुआत करी थी क्वेश्चन बोला कि एक आदमी 40 क्वेश्चन पर डे कर रहा है, तो 5 दिन में कितने क्वेश्चन करेगा वो? 200 क्वेश्चन। चलो 200 क्वेश्चन आगे है, ये तो मतलब हुआ। और डेट हो चुकी है 19 डेट हो चुकी है, नहीं समझे बात। 14 जुलाई से स्टार्ट किया, मतलब आज से स्टार्ट किया, 5 दिन बाद गधा बी को अकल आई, तब तो वो कितना आगे होगा? 200 क्वेश्चन। अच्छा, अब 19वें दिन गधा ए 40 क्वेश्चन करेगा, गधा बी 50 करेगा, 10 क्वेश्चन ज्यादा कर लिए। 19 तारीख के बाद डिफरेंस कितना हो? 190 का। अगले दिन वो 40 करेगा, वो 50 करेगा, फिर 10 का कम हुआ, मतलब 180 हो गया। इसका मतलब इनके शुरुआत में डिफरेंस कितना? 200 क्वेश्चन का, 200 क्वेश्चन का डिफरेंस है। और वो कर रहा है 50 क्वेश्चन, वो कर 40, तो इनके बीच में डिफरेंस पर डे कितना एक्स्ट्रा हो रहा है? 10 क्वेश्चन बी वाला बंदा एक्स्ट्रा कर रहा है, तो 200 क्वेश्चन करने में उसको 20 दिन और लगेंगे।
और ये महीना 31 का है, अरे समझे, 19 से 31 13 दिन, अरे समझे बात, बहुत चीजें होती है, 19 से 31 13 दिन, और 7 दिन और 7 अगस्त 20 दिन हो गया, नहीं समझे बात। ये रिलेटिव स्पीड है, सेम डायरेक्शन, क्लियर। अब इसको कैसे आप अपने तरीके से करोगे तो देख लो जरा। अब यही क्वेश्चन ऐसा होगा कि एक चोर था, चोर ने 12 बजे कहीं पर चोरी की, है ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत आया एसएससी में, और वो इधर भागा विद द स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। घर वालों ने पुलिस को फोन किया, पुलिस कब आई, 3 घंटे बाद, 3 बजे आई। अब पुलिस ने भी इधर चलना शुरू किया विद द स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ किस समय पुलिस वाले चोर को पकड़ लेंगे, बताओ। मैं भी फॉर्मूला बताऊंगा आपको, फॉर्मूला बताऊंगा आराम से, पहले आप समझो कॉन्सेप्ट क्या है। देखो भाई, 12 बजे चोरी हुई, चोर भागे 60 किलोमीटर पर आवर से, पुलिस आई 3 बजे, तो उनके बीच में दूरी कितनी है, 180। ये जा रहा है 60 से, ये जा रहा है 80 से, तो रिलेटिव स्पीड 20, 180, 9 घंटे। और 9 घंटे कब से, 3 बजे से 9 घंटे। आपने जिसने ये आंसर दिया उसने 9 AM दिया, उससे दे दिया 12 बजे से, तो 3 बजे से 9 बजे कितना होगा, 12 बजे, ये आंसर होगा। अब फॉर्मूला लिख लो, ये तो हो गया बेसिक लॉजिक जो आपको आना चाहिए। अब फॉर्मूला क्या है, अगर दो प्लेसेस के बिटवीन, माना सेम डायरेक्शन की बात करता हूं, दो प्लेसेस के बिटवीन दूरी है d, एक ऑब्जेक्ट चल रहा है x किलोमीटर पर आवर से, दूसरा ऑब्जेक्ट चल रहा है y किलोमीटर पर आवर से, तो रिलेटिव स्पीड होती है सब्ट्रैक्शन, रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष गति होती है इनका डिफरेंस, विच इज x माइनस y, ठीक है। टाइम टेकन टू ओवरटेक, ओवरटेक वर्ड होता है यहां पर, ठीक है, d अपॉन एक्स माइनस वाई, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। अ थीफ इज नोटिस बाय ए पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, देखो 200 मीटर डिस्टेंस है इनके बीच में। द थीफ स्टार्ट रनिंग एट द पुलिस चेस हिम, द थीफ एंड द पुलिसमैन एट द रेट ऑफ 10, एंड देखो ये चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से, ये चल रहा है कितने से, द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मीटर है, ये किलोमीटर पर आवर मिनट में पूछा हुआ है, क्वेश्चन में यूनिट का बवाल है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो पहले तो हम निकालेंगे रिलेटिव स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर, या मैं इसको क्या कर सकता हूं 5/18 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में उनके बीच की दूरी कितनी कम हो रही है, ये दूरी कम हो रही है, ध्यान समझना, एक मिनट में उनके बीच में दूरी 5/18 कम हो रही है, और 60 मिनट 6 मिनट बोले हुए हैं, तो डिस्टेंस रिड्यूस्ड, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 5/18 इंटू 60, हाँ इंटू 6 भी आएगा ना, एक 6 मिनट था, तो ये 3 से 2 बार गया, 100, इसका मतलब 6 मिनट के बाद उनकी दूरी में 100 मीटर की कमी आ गई, और पहले दूरी टोटल कितनी डिस्टेंस थी उनके बीच में 200, तो बची कितनी दूरी 100। ये उसी तरह क्वेश्चन है जैसे मैंने वो बच्चे वाला क्वेश्चन आया था, एक लड़का चल रहा है 40 क्वेश्चन पर डे कर रहा है, दूसरा कर रहा है 50 क्वेश्चन, तो एक मिनट में उनके बीच में कितना क्वेश्चन कम हो रहा है 10, तो यहां पे आपको कमी निकालनी पड़ेगी 100 मीटर, 100 मीटर दूरी कम हुई, टोटल दूरी 200 थी, अब 100 मीटर उनको लगे, मतलब 12 मिनट में पकड़ लेगा पूरा उसको। टॉपिक में क्वेश्चन आसान होते हैं, उनको समझना बड़ा मुश्किल होता है समझ में आएगा तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कांस्टेबल फॉलो अ थीफ हु इज 200 मीटर अहेड ऑफ द कांस्टेबल, तो देखो 200 मीटर आगे है, ये चल रहा है 8 किलोमीटर, चल रहा है नहीं, ये चल रहा है 8 से, ये चल रहा है 7 से, और दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम डायरेक्शन हो गई, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई 1 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस मीटर में, टाइम मिनट में, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सबको देखना, तो इसको 5/18 कर दो मीटर पर सेकेंड, तो टाइम टेकन टू कैच 200 बाई 5/18, ये सेकेंड में आएगा ना, तो ये कितना हो गया 720 सेकेंड, या 60 से डिवाइड कर लो 12 मिनट, चोर 12 मिनट बाद पकड़ा जाएगा, समझे बात। तो यूनिट का बड़ा इंपॉर्टेंस होती है, यूनिट गड़बड़ मत करते, मैं यहां पे गलती यूनिट से होगी आप लोगों की, तो प्रैक्टिस से ज्यादा कमांड होगा इसमें, ये मत समझ लेना कि मुझे आ गया फॉर्मूला हो गया तो सब तैयार हो गया, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होने वाला।
प्रीवियस में 350 क्वेश्चन करीब हैं। मैंने आज आपको 3 कौन से बता देने, रिलेटिव स्पीड हो गया, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। अब बस मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर ओवरटेक से ट्रक 150 मीटर, देखो 150 मीटर अहेड है और बस की स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर, और टाइम लगता है इसको 30 सेकंड क्रॉस करने में। स्पीड ऑफ ट्रक पूछी हुई है, मान लो x। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना, इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी। हां, अब समझना गलती आप लोगों से कहां करोगे, कहां किस जगह पे आपको रुकना होता है कि यार ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई। यहां पर ये मीटर में है, ये सेकंड में है, ये किलोमीटर पर आवर में, ये भी किलोमीटर पर आवर माना मैंने कि मुझे निकालना किलोमीटर पर आवर है। अब या तो आप यहां पे कन्वर्ट करो, तो यहां पे याद ये रखा जाता है कि 45 माइनस एक्स तो रिलेटिव स्पीड हो गई, इसको मैं यहां पूरा, ये पूरा यूनिट क्या है किलोमीटर पर आवर। अगर मैं यहां पर 5/18 कर दूं तो ये पूरा मीटर पर सेकंड हो गया, बराबर 150/30। इससे जो भी आंसर आएगा सीधे किलोमीटर पर आवर में आएगा। मतलब आपको ध्यान में रखना है, अगर डिस्टेंस कवर्ड मीटर में दी है, टाइम 30 सेकंड में दिया है और उनकी स्पीड किलोमीटर पर आवर है, तो आप सीधे रिलेटिव स्पीड लगाओ, यहां पे कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड, तो सीधे आपका आंसर किस में आएगा किलोमीटर पर आवर में आएगा। ये जो x आएगा किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो देखो ये कितना हो गया 6 3 जा 6 5 जा, और ये 3 ऊपर 5 नीचे, तो हो जाएगा 45 माइनस एक्स बराबर 150 इंटू 3/25। ये 6 टाइम गया 18, x बराबर 27। ट्रक की स्पीड कितनी हो गई 27। समझे भाई लोगों। अ बॉय स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस बाय बाइसिकल एट 10 AM at a speed of 12 km per hour. His elder brother started after 1 hour 15 minutes by scooter along the same path and caught him at 1:30 PM. The speed of the scooter will be in kilometer per hour. देखो यहां पर किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, यहां पर ये आवर में दिया हुआ है, और 1:30 PM पे पकड़ा गया। तो टोटल टाइम कितना लगा सेकंड बॉय को पकड़ने में। देखो 10 बजे तो वो चला था, इसकी स्पीड कितनी 12 किलोमीटर पर आवर, कितने घंटे से चला ये 1 hour 15 मिनट, है ना। मतलब ये चला कितने देर 1 hour प्लस 15 मिनट, या ये हो गया 1 hour प्लस 15/60, ये हो गया 5/4 आवर तक चला, और इसकी स्पीड कितनी है 12, ये तो है 4 से 3 टाइम कटेगा 20 किलोमीटर। इसका मतलब जब उसका भाई चला होगा तो डिस्टेंस कितनी होगी, अच्छा 15। जब उसका भाई चला होगा तो उसके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी 15 किलोमीटर। अच्छा इस वक्त लड़का कहां पर है 15 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा है। मान लेते हैं उसके भाई की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, जो मैं निकालनी है। अच्छा अब ये कितने में देर बाद पकड़ पाया उसको, कितने घंटे बाद पकड़ पाया, 1:30 पे पकड़ा है, और 1 घंटे 15 मतलब 11:15 चलना स्टार्ट करता है, और 1:30 पे पकड़ पाया। तो कितना टाइम लगा बीच में 2 घंटे 15 मिनट, ये तो हुआ 2 hours प्लस 15 मिनट, 15/60 कर लो, 9/4 आवर्स लगे इसको। अच्छा रिलेटिव स्पीड क्या होगी, बराबर 15 डिस्टेंस 15/9/4, तो ये जाएगा 60/9 या 20/3। x कितना हो जाएगा 20/3 प्लस 12, एक ही वैल्यू जिसमें कि 3 में आ रहा है सी आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट, अ गुड्स ट्रेन स्टार्ट रनिंग फ्रॉम अ प्लेस एट 1 PM एट द रेट ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, अनदर गुड ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस। देखो ये पहले ही तरह क्वेश्चन है बस, है ना, बट टाइम यहां आसान दे रखा है। अनदर goods train start from the same place at 3 PM in the same direction and overtake the first train at 9 PM. The speed of second train, same question है। देखो 1 बजे चलना स्टार्ट करती है और दूसरी ट्रेन कब चलती है 3 PM पर, तो उनके बीच में दूरी कितनी होगी भाई। जो पहली ट्रेन जो 1 PM पे चलती है उसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड ट्रेन कब चलती है 3 PM, तो 2 घंटे बाद डिस्टेंस कितनी होगी 36 किलोमीटर। सेम क्वेश्चन पहले की तरह। अब इसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, लेट्स से स्पीड ऑफ दिस ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, जो सेकंड ट्रेन चलती है। अब टाइम हो गया 3 PM, ये कब मिलती है इसको, कितना टाइम लगा, टोटल टाइम लगा 6 आवर्स इनको मिलने में।
तो हम जानते हैं रिलेटिव स्पीड x माइनस 18 बराबर 36/6 और 24। सेम क्वेश्चन पहले की तरह था, ए ऑप्शन। बस वहां पे टाइम की कैलकुलेशन थोड़ी टफ थी, यहां पे टाइम आसान था। तो समय आसान कैसे बनेगा? जब आप मेहनत करोगे समय बहुत अच्छा आ जाएगा। मेहनत की पहला क्वेश्चन के लिए सेकंड क्वेश्चन आसान हो गया। नेक्स्ट, two train start from station A and B and travel toward each other at speed 50 km per hour and 60 km per hour respectively. At the time of their meeting, the second train has traveled 120 km more than the first. The distance between A and B. तो आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, दोबारा बता देता हूं। एक रूल लिखो, टू एंड फ्रो। ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ टू एंड फ्रो, लेट्स से हमारे पास दो प्लेस हैं ए और बी। ए से एक बस या ट्रेन चलती है, मान लेते बस चलती है विद द वेलोसिटी स्पीड, विद द स्पीड एस ए, ठीक है। बी से एक ट्रेन चलती है, बस चलती है विद द स्पीड एस बी। और जब ये यहां पर मिलेंगे, मान लेते हैं सी पे मिलते हैं, राइट। तो जब ए से बस चली, बी से बस चली, उनका स्टार्टिंग टाइम सेम होना चाहिए हमेशा। अभी तक आपने जो भी क्वेश्चन किए हैं स्टार्टिंग टाइम सेम करना पड़ता है। तो जब ए से चली, बी से चली और सी पे मिले, तो क्या चीज सेम है इनका? टाइम। टाइम सेम होगा ना। माना जैसे वो क्वेश्चन मैंने अभी दो क्वेश्चन कराए थे, वो लड़का वाला कराया था, या अभी गुड्स ट्रेन वाला कराया था, तो हमने टाइम सेम किया। 3 बजे का क्वेश्चन था, 9 बजे मिले। तो हमेशा इन क्वेश्चन में क्या चीज सेम करना पड़ता है? टाइम। तो जब टाइम सेम होता है, तो मैंने आपको क्या लॉजिक बताया था? अगर टाइम सेम होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहां रूल होगा डिस्टेंस ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ ए बराबर डिस्टेंस ऑफ बी अपॉन स्पीड ऑफ बी। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ ए अपॉन डिस्टेंस ऑफ बी बराबर स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी। तो इसका मतलब इनकी जो स्पीड का रेशियो होता है वो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये अपोजिट डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट है। तो जब क्वेश्चन आएगा सेम का, तो सेम समझाऊंगा आप लोगों को। अरे बात क्लियर हुई? तो व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, तो इस रेशियो ऑफ स्पीड इज इक्वल रेशियो ऑफ डिस्टेंस। ये समझ में आया आप लोगों को? अच्छा, अब इससे बेस वो क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये नोट कर लिया आप लोगों ने? अभी ये तो हो गया अपोजिट डायरेक्शन। एक कॉन्सेप्ट होता है सेम डायरेक्शन, बताऊंगा आपको आगे जब क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखो भाई, टू ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए एंड बी एंड ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर एट स्पीड ऑफ 50 एंड 60। तो देखो, एक स्टेशन मान लो एक मान लो बी। जो यहां पे ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है? 50। और यहां की ट्रेन की स्पीड कितनी है? दिस इज किलोमीटर पर आवर। नाउ एट द टाइम ऑफ देयर मीटिंग द सेकंड ट्रेन हैज ट्रेवल 120। देखो, आपने जो फॉर्मूला समझा यहां पर, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा। ये तो मतलब वो इस बात का, डिस्टेंस का जो रेशियो होता है स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। तो जिसकी डिस्टेंस ज्यादा, स्पीड ज्यादा, उसकी डिस्टेंस ज्यादा। तो यहां पर ये देखो, इसकी स्पीड ज्यादा है, ये दूरी ज्यादा कवर करेगी। और आपको गिवन है कि अगर ए ने डिस्टेंस डी कवर की होगी तो ये डी प्लस 120 कवर करेगा। ये तो गिवन है आपको कि 120 एक्स्ट्रा कवर करता है। अच्छा, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी ए और बी के बीच में? 2d प्लस 120। तो हमें फाइनली डी निकालना है ना। तो मैंने क्या बताया आपको? स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी बराबर, ये बताया था फॉर्मूला भी, आपको डायरेक्ट यूज करना है इस फॉर्मूले को। स्पीड ऑफ ए 50, स्पीड ऑफ बी 60। ये हो गया डी ए, अब डिस्टेंस ऑफ ए डी है और डिस्टेंस ऑफ बी कितना है? 120। जोड़ दो अब उसमें, तो ये कितना हो गया? क्रॉस मल्टीप्लाई 5d प्लस 600 इज इक्वल 6d। तो d कितना आ गया? 600। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2d प्लस 120, 1320। समझ में आया कितना आसान क्वेश्चन हो गया? इस तरह क्वेश्चन करने में बड़ा मजा आएगा अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट पता है। थोड़ा टाइम लगेगा इस टॉपिक में, 1-2 क्लास और जाएंगी, फिर आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। एवरेज स्पीड, औसत गति का मतलब ये होता है कि आपने अपने घर से कोचिंग आए, बीच में आपकी गाड़ी की स्पीड 0 भी रही होगी स्टार्टिंग के वक्त, फिर 10 हुई होगी, रोड खाली मिल गई 60 हो गई, फिर जाम मिल गया 10 हो गई, बीच में रुकना ही पड़ गया, फिर 0 हो गई, फिर आपने 40 की स्पीड, फाइनली आप कोचिंग पहुंच गए। तो एवरेज स्पीड की जब हम बात करते हैं तो बीच की स्पीड मायने नहीं रखती है, आपने कहां से स्टार्ट किया, कहां पहुंचे और कितना टाइम लिया, बस ये इंपॉर्टेंट है।
माना आपके घर से कोचिंग की डिस्टेंस 5 किलोमीटर है ना। अब बीच में आप मोटरसाइकिल चले हो या ऑटो से भी आए हो, तो ऑटो के लिए वेट भी करना पड़ा होगा आपको, फिर ऑटो मिला, उसकी स्पीड भी रही होगी, फिर कहीं रुका भी होगा ऑटो। तो फाइनली ये इंपॉर्टेंट नहीं होता किस स्पीड चले, इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप जहां से जहां पहुंचे, जहां चले थे, जहां पहुंचे, कितना टाइम लगा आपको। मान लेते हैं 5 किलोमीटर कवर करने में आपको लगा 30 मिनट। तो एवरेज स्पीड में इंपॉर्टेंट होता है डिस्टेंस एंड टाइम, बस बीच में क्या हुआ उससे मतलब नहीं है, राइट। आपकी गाड़ी की स्पीड क्या रही हो, आप कैसे आए, लेट आए तो पिटोगे नहीं, जल्दी आ गए तो टाइम वेस्ट करोगे अपना। तो इंपॉर्टेंट ये होता है एवरेज स्पीड का जो पहला फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि आप कहां से कहां पहुंचे। जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम, अगर हम बात करें 30 मिनट लगा तो टोटल टाइम कितना हो गया 30/60, ये तो होगा 1/2 आवर्स। इसको इस दूरी कवर करने में कितना टाइम लगा 1/2 आवर्स। तो इसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस 5/1/2 10 किलोमीटर पर आवर। इसकी एवरेज स्पीड उस जर्नी के लिए 5 किलोमीटर पर आवर थी। ये बात समझ में आती है। तो ये तो हो गया एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला, यही है। फिर 2-3 शॉर्टकट है वो बताऊंगा, आप नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एक आदमी 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है 50 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। नेक्स्ट 20 किलोमीटर कवर करता है 40 किलोमीटर पर आवर से, और लास्ट के 10 किलोमीटर कवर करता है वो 30 किलोमीटर पर आवर से। फाइंड हिज एवरेज स्पीड। तो देखो, जब आपको अलग अलग 3-4 पार्ट दे रखे हो तो हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये होगा। देखो, टोटल डिस्टेंस बताया था फॉर्मूला मैंने आपको, टोटल डिस्टेंस, तो 10 + 20 + 10 40 अपॉन, अब यहां पर हर पार्ट के लिए स्पीड अलग अलग दे रखी है, तो आप क्या करोगे 10 किलोमीटर और ये 50, तो हम जानते हैं टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां पर इस वाले हिस्से का टाइम कितना आएगा 10/50, इस वाले हिस्से का टाइम और ये वाले हिस्से का टाइम 10/30। अब आप इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। अब एक काम हो करो, इसको ये चलो बल्कि ऐसे ना करें, नीचे करते हैं 40/1/5 + 1/2 + 1/3, ये कर सकता हूं। नीचे एलसीएम आ जाएगा कितना, नहीं 30, तो 10 + 15 + 10 और ये 40 हो गया। तो ये 30 ऊपर आ गया, 30 × 40 नीचे कितना हो जाएगा, है ना। तो हो जाएगा 31/31, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आई बात। ये तो हो गया एवरेज स्पीड जबकि डिस्टेंस अलग अलग हो। अगला कॉन्सेप्ट आता है व्हेन 2 इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड विद डिफरेंट स्पीड। देखो भाई, अगर क्वेश्चन ऐसा होता है, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस जाता है और फिर वापस लौटता है, जाते वक्त उसकी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, ये जाते वक्त थी, और लौटते वक्त उसकी स्पीड कितनी थी y किलोमीटर पर आवर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि जाते वक्त और आते वक्त मतलब डिस्टेंस बराबर है, जैसे मैंने इससे पहले एग्जाम्पल कराया था, उसमें डिस्टेंस 10 20 10 थी, यहां पर जाते वक्त x किलोमीटर और आते वक्त y किलोमीटर। तो इस केस को हम क्या बोलेंगे कि जब दो बराबर दूरियां वो डिफरेंट स्पीड से कवर करता है। तो देखो होगा क्या, फॉर्मूला अलग है, पहले समझ लो लॉजिक क्या है। मान लेते हैं हम, माना डिस्टेंस है d, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, देखो जाते वक्त d आते वक्त d अपॉन टाइम क्या लगेगा, जाते वक्त उसकी स्पीड कितनी है x, तो टाइम हो गया d/x, और आते वक्त ये तो करेंगे। अच्छा, ऊपर हो गया 2d, नीचे हो गया एलसीएम xy, और यहां से हो गया dx + dy, ये हो गया 2d अपॉन, ये हो गया, देखो यहां से d कॉमन ले सकते हैं, हो जाएगा xy अपॉन, ये तो होगा, ये dd कट गया तो हो जाएगा 2xy अपॉन। तो आपका फॉर्मूला हो गया, अगर दो इक्वल डिस्टेंसेस, एवरेज स्पीड गिवन बाय 2xy अपॉन x + y, जहां पर x और y क्या है, उसकी स्पीड्स है, यहां पर स्पीड आती है, तो एवरेज स्पीड हो गया 2xy अपॉन x + y।
जब दो बराबर दूरियां आप x और y गति से पूरी करते हो। यहां पर 2 की जगह 3 इक्वल डिस्टेंसेस हो जाए तो उस केस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 3xyz। माना कि वो तीन गतियां अलग अलग सेम डिस्टेंस के लिए अलग अलग गतियां हैं x y z, तो ये जाएगा xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये आप फॉर्मूला प्रूव कर सकते हो, वही आसान रहेगा। तीन दूरियां हैं, तीनों डी डी हैं। यहां पर इसकी गति है x, यहां y, यहां z, तो टाइम क्या हो जाएगा d अपॉन एक्स यहां के लिए, d अपॉन वाई प्लस d अपॉन जेड, ये तो हो जाएगा। यहां पे एलसीएम ले लो x y z, तो d अप कॉमन आ गया x प्लस वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। और एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस 3d अपॉन d एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन एक्स वाई जेड, तो डी डी कट गया, ये आ गया 3xyz अपॉन एक्स वाई प्लस वही आ गया फॉर्मूला। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये प्रूविंग याद नहीं रखनी है आपको। डिस्टेंस अगर बराबर हो तो दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, एक तो 2 डिस्टेंस वाला और 3 डिस्टेंस वाला। बाकी कुछ क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। ये समझ में आया सबको? नोट हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं बेस्ड। A boy goes to his school from his house at a speed of 3 km per hour and return at a speed, तो देखो उसका एवरेज स्पीड कितनी हो गई। अब यहां पे एक बहुत, इफ ही टेक्स 5 hours in going and coming the distance between his house, तो देखो पहली बात हम क्या करेंगे, निकालेंगे एवरेज स्पीड। तो वो क्या होगी 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है 3 और y 2 अपॉन, यही तो होगा। अच्छा इसके बराबर और क्या होता है 3 प्लस 2 सॉरी, इसके इक्वल में क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस जाना आना डी डी अपॉन टोटल टाइम 5 आवर्स। अरे समझे भाई? तो ये कितना हो जाएगा 12/6 बराबर 2d बाई सॉरी 5/5, 5 कट गया, d बराबर 6 किलोमीटर। उसके स्कूल से घर की दूरी कितनी है 6 किलोमीटर। ए ऑप्शन। मतलब अगर आपको ऐसा दे रखा है जिसमें अभी तो सिंपल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, लेकिन ये क्वेश्चन है एग्जाम का, इसमें पहले आप एवरेज स्पीड निकालोगे 2xy अपॉन x प्लस वाई से और बराबर 2d अपॉन एवरेज टाइम जो लगा टोटल उसको। अगर टाइम दे रखा तो फिर उसके बाद एवरेज स्पीड निकालने के बाद आप डिस्टेंस निकालोगे, ठीक है ना। अ ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 3, अच्छा ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 3584 किलोमीटर इन 2 days 8 hours, ठीक है। इफ it covers 1440 kilometer on the first day and 1608 kilometer on the second day, by how much does the average speed of the train for the remaining part of journey differ from that of the entire journey? अब आपको दो चीजें निकालनी है, एक तो निकालना कि उसकी टोटल एवरेज स्पीड कितनी रही। तो देखो टोटल एवरेज स्पीड 3584 टोटल डिस्टेंस कवर की और टाइम कितना लगा 56। नहीं समझे बात? 2 दिन में कितने घंटे हुए 24 घंटे। अगर वो 2 दिन में पूरी डिस्टेंस कवर कर रहा है इसका मतलब हम तो 24 घंटे मानेंगे ना एवरेज स्पीड के लिए। उसने बीच में रेस्ट किया क्या किया फर्क नहीं पड़ता हमको, हमारा टाइम पूरा होगा 2 days प्लस 8 आवर्स। और 2 days में कितने आवर्स होते हैं 48, 56 आवर्स हो गए। ये 7 से कट रहा है और 8 से, तो इसकी टोटल एवरेज स्पीड पूरी जर्नी के लिए 64 हो गई। अब आपको बोला है उसने पहले दिन कितना कवर किया, डे 1 पे कवर किया 1440, डे 2 पे कितना कवर किया 1608, तो टोटल कितना हो गया 8403। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बची 3584 माइनस 3048, तो 14 माइनस 8 6 3 536 है ना, ये डिस्टेंस बची। और ये डिस्टेंस इसने कवर कितने देर में की है, क्योंकि 2 दिन और 8 घंटे लगे हैं, 2 दिन का तो हो गया इसका। इसका मतलब अब उसके बाद टोटल एवरेज स्पीड जो आखिरी दिन की है वो कितनी होगी 536, तो डिस्टेंस अपॉन 8 आवर्स, ये कटेगा पूरा पूरा। डिफरेंस पूछा हुआ है 64 और 67 का डिफरेंस 3 किलोमीटर। अच्छा अब ध्यान देना, बाय हाउ मच डज द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ जर्नी डिफर। तो ये ज्यादा है कम है, ज्यादा है, ज्यादा है। आपको पहले पूछा है, देखो यहां पे गलती हो सकती है क्योंकि दोनों ऑप्शन है। बच्चे कितने लोगों ने बी ऑप्शन लगाया था एक बार में, पहली बार गलती हुई। एक लड़के ने, कितने लोगों ने ए ऑप्शन लगाया था,
और बाकी समझ नहीं पाएंगे क्वेश्चन को। नहीं समझे बात? क्वेश्चन का लॉजिक समझना। सब एग्जाम क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर ढूंढो, सब एग्जाम में मिलेंगे क्वेश्चन। ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। वो जनरल क्वेश्चन थोड़ी आते हैं कि एक फॉर्मूला लिख के आप सॉल्व कर लोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आंसर हो गया ए। बोला हुआ है लैंग्वेज, देखो ना कि यात्रा के शेष भाग की औसत चाल पूरी यात्रा की औसत चाल से अंतर कितना है, कम या ज्यादा? तो ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A man travels a distance of 24 km at 6 km per hour, another distance of 24 km at 8 km per hour and third distance of 24 km at 12। तो तीनों डिस्टेंस बराबर है ना, वो घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दिया है। तो एवरेज स्पीड क्या हो गई? 3xyz, बताया था फॉर्मूला ये आपको, अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। तो 3x कितना है? 6, y कितना है? 8 और z कितना है? 12 अपॉन 6 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 12। अब एक चीज समझना, मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी करने का तरीका बता रहा हूं। यहां पे 3 से 2 बार, 3 से 4 बार और 3 से 4 बार, ये 3 काट दो और फिर हर एक वैल्यू 4 दिख रहा है, बल्कि 8 भी है। ये 8 कट गया, ये 8 कट गया, ये 4 से 2 बार, 2 3 6, तो बचा मेरे पास ऊपर 72, नीचे हो गया 2 प्लस 4 प्लस 3। अरे समझे? 4 3 7 2 9, 8 किलोमीटर पर आवर। ये आसान करने के तरीके होते हैं, आप कॉमन लेके वैल्यू काट सकते हो। जहां पर प्लस है वहां सब में से अलग अलग कटेगा, माइनस प्लस में, और जहां गुणा वहां एक बार कटेगा, ये ध्यान रखना। अरे जो मैंने किया सबको समझ में आया मैंने कैसे जल्दी काटा? ये भी काम आता है कई जगह एग्जाम्स में। आप पूरा गुणा करने से अच्छा कि उसको जितना कट सके काट लो। अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम चेन्नई टू बैंगलोर is covered by express train at 100 km per hour. If it return to the same distance at 80 km per hour, then the average, कितना आसान क्वेश्चन हो गया। एवरेज स्पीड बराबर 2 इंटू 100 इंटू 80 अपॉन 180, राइट? अच्छा, एक जीरो कट गया, ये 9 टाइम हो गया। 800 बाई 9, तो 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, 8 8, तो आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में समझना पड़ेगा क्या कह रहा है ये, 2 डिस्टेंस है इक्वल या 3 डिस्टेंस इक्वल है या सब अलग अलग है। देखो कोई भी नंबर अगर 1/3 से डिवाइड होगा तो और पूरा डिवाइड नहीं होगा तो या तो 0.33 आएगा या 0.66 आएगा, या इसको 0.67 लिखते हैं। जैसे क्वेश्चन होता है 16/3, तो इसके क्योंकि पूरा कट नहीं है तो 0.33 आएगा या 0.67 आएगा। और अगर हम कहते हैं 16/9 है तो 0.88 आता है। फिर बहुत सारी कंडीशन बनती हैं, ठीक है, इसमें ट्रिक नहीं चल पाएगी। नहीं, एक और तरीका बता देता हूं, वैसे ये मतलब की बात नहीं है लेकिन समझना ऐसा है, थोड़ा सा ये अलग बात है, समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। देखो ऐसा होता है कि अगर हम किसी नंबर, माना 800 है, डिवाइडेड बाय 9 कर रहे हैं, तो बताओ 800 को 9 से डिवाइड करने में रिमाइंडर कितना आएगा? इसके अंकों को जोड़ लो, 8 ही आएगा। जो डिजिट का सम होता है वही 9 से भाग करने में रिमाइंडर होता है। तो 800 के डिजिट का सम 8 हो गया, इसका रिमाइंडर 8 आएगा, तो 8/9 करोगे, जो डेसिमल पार्ट आएगा वही आंसर का डेसिमल पार्ट होगा। ठीक है, ये 0.88 होगा इसका, तो केवल एक आंसर में 0.88 है, डी ऑप्शन, और करनी जरूरत नहीं है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता 519/9 होता, मान लेते हैं ऐसा होता, तो ध्यान देना मैं जो करने जा रहा हूं, 9 + 1 10 5 15, इसको 9 से भाग करो, रिमाइंडर आएगा 6, तो 6/9 का जो पार्ट होगा वही आपके आंसर का डेसिमल पार्ट होगा। या इसको कर सकता 2/3 या 0.66 या 0.67, तो देखो किस ऑप्शन में 0.67 आता। मतलब जरूरी नहीं कि आप ये बातें सीखो, लेकिन अगर आए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट, 1/3 of a certain journey is covered at a rate of 25 km per hour, 1/4 or at the rate of 30 and the rest at a rate of 50 km per hour, the average speed of the whole journey। अब इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो, एक शॉर्टकट बता रहा हूं। देखो बोला है 1/3 at a speed of 25 और 1/4 at a rate of 30 and rest at a rate of 50, ये बोला हुआ है। अच्छा, इसमें आप डिस्टेंस को x मान सकते हो, d मान सकते हो, लेकिन उससे टाइम वेस्ट होगा। आप जब भी ऐसा क्वेश्चन हो 1/3 या 1/4, तो आप उसमें नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम ले लो, कितना होगा
12। तो मान लो पूरी डिस्टेंस 12 है। आप इस क्वेश्चन को x मान के भी कर सकते हो, टाइम वेस्ट होता है। अच्छा 1/3 12 कितना होगा? 4 किलोमीटर। कितनी गति से? 25 से। 1/4 कितना होगा? अच्छा अगर यहां पर रिमेनिंग वर्ड होता है, यहां पर रिमेनिंग वर्ड तो है नहीं, अगर ये होता कि 1/4 शेष का 1/4 तो हम क्या करते? 4 घटा के बचता 8। अगर 1/3 अगर यहां रिमेनिंग वर्ड होता तो 12 में 4 घटाते 8, उसका 1/3 लेते, लेकिन रिमेनिंग वर्ड तो है नहीं। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 3। अब बची कितनी? 5। तो 3 30 से, 5 50 से। हो गया क्वेश्चन। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? 12 बटे, अब यहां मैंने 12 माना है ना, यहां पे डिस्टेंस इंपॉर्टेंट होता है मानना जल्दी करने के लिए। तो 4 बटे 25 प्लस 3 बटे 30 प्लस 5 बटे 50, ये हो गया 12 बटे 4 बटे 25 प्लस 1 बटे 10 प्लस 1 बटे 10, यही तो होगा। और इसको मैं भी कर सकता हूं 12 बटे 4 बटे 25 प्लस 2 बटे 10 या 1 बटे 5। ठीक है, इनको मैं जोड़ लिया अलग अलग। 1 बटे 10 1 बटे 10 हो गया 2 बटे 10 या 1 बटे 5। अच्छा अब एलसीएम क्या आ जाएगा एवरेज स्पीड में? नीचे 25 एलसीएम आ जाएगा, 4 प्लस ये कितना था? 5। तो 12 गुणा 25 बटे 9, 100/3, बी ऑप्शन। समझे भाई? आप अगर इसको डी या एक्स मान के करो तो टाइम। अब बस कवर्स 4 सक्सेसिव 3 किलोमीटर स्ट्रेचेज एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, 20, 30 एंड 60। इट्स एवरेज स्पीड। देखो वैसे फॉर्मूला होता है लेकिन आप लोग फॉर्मूला शायद ना याद रख पाओ। 4 इक्वल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड ये होता है 4xyzw। मान लेते हैं चौथी स्पीड w है, तो ये हो जाएगा xyz प्लस yzw प्लस xyw प्लस xzw, ये होता है। मतलब 3 करके लेते हैं, लेकिन आप भूल सकते हो इस चीज को। तो एक सिंपल बात याद रखना, एवरेज स्पीड बराबर कितनी दूरियां हैं? 3 के 4 पार्ट है ना, 12 बटे 3 बटे 10 प्लस 3 बटे 20 प्लस 3 बटे 30 प्लस 3 बटे 60। अब सुनो एक बहुत काम की बात, मैं 3 पूरा काट के यहां 4 कर रहा हूं। 4 अपॉन नीचे एलसीएम ले लो 60, तो जाएगा 240 अपॉन ये कितना हो गया? 12, 20 किलोमीटर पर आवर। ये आसान लगा होगा आपको, फॉर्मूले ज्यादा आसान ये रहेगा। यहां भूल सकते हो आप लोग, तीनों 4 में से 3 करके लेना है, लेकिन टाइम वेस्ट हो सकता है आपसे, आप गलती कर सकते हो। ऑन ए जर्नी अक्रॉस कोलकाता, टैक्सी एवरेज 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 50% ऑफ डिस्टेंस, 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 40% ऑफ डिस्टेंस एंड 20 किलोमीटर फॉर द रिमेनिंग। द एवरेज स्पीड, देखो यार यहां पर 50% 40% बोला, तो मान लो टोटल डिस्टेंस 100 है ना, एक्स मानी जरूरत नहीं, आप 100 मान लो। तो 100 का 50% हो गया 50। ये दूरी किससे कवर की उसने? 50 किलोमीटर पर आवर से। रिमेनिंग 40 किलोमीटर किससे कवर किया उसने? 40 किलोमीटर पर आवर। और रिमेनिंग कितना बचा? 10 किलोमीटर किससे कवर किया? तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस 100 अपॉन ये 1 और ये 0.5, तो 100/2.5। क्या आंसर हो गया? 40। ठीक है, तो परसेंटेज में ऐसे माना जाएगा। अगर पार्ट में तो मैं पहले बता चुका हूं, परसेंटेज है तो 100 मान लो, आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अब आता है शॉर्टकट बेस। तो देखो शॉर्टकट में टोटल 5-6 तरह के लॉजिक होते हैं, मैं हर एक क्वेश्चन के साथ बताता जाऊंगा उसको। ठीक है, तो देखो भाई, you arrive at your school 5 minutes late if you walk with a speed of 4 km per hour, but you arrive 10 minutes before the scheduled time if you walk with a speed of 5 km per hour, the distance of your school from your house। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं टू अर्ली टू लेट। टू अर्ली टू लेट, जैसे कुछ बच्चे, मैं बता चुका हूं इस कॉन्सेप्ट को कई बार बोल चुका हूं कि कुछ बच्चे होते हैं कभी कभी जल्दी आ जाते हैं, कभी लेट हो जाते हैं। तो जब लेट आते हैं तो पिटाई होती है, तो अगले दिन टाइम पर आ जाते हैं। तो टू अर्ली टू लेट का ये लॉजिक है कि अगर एक लड़का 4 किलोमीटर पर आवर चलता है तो स्कूल में 5 मिनट लेट हो जाता है। ठीक है, अगली बार वो अपनी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर करता है तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। अब इसका लॉजिक समझो, शॉर्टकट तो फॉर्मूला है लेकिन पहले समझो बना कैसे है। क्वेश्चन कह रहा है
4 किलोमीटर पर आवर स्पीड होने पर वो लेट हो गया कितना, 5 मिनट लेट हो गया। तो अब वो अपनी स्पीड बढ़ाएगा तो जल्दी पहुंचेगा या कम करने जल्दी पहुंचेगा? भाई अगर उसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है तो वो 5 मिनट लेट हो रहा है, तो अब उसको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो उसने स्पीड क्या कर दी, 5 किलोमीटर पर आवर। अब वो क्या हो गया, 10 मिनट। अरे समझे बात? ये दो कंडीशन आपको मिलेंगी कि वो चल रहा है 4 से तो 5 मिनट लेट होता है, 5 से चलने पर वो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो अब यहां पे हम दो चीज मानेंगे, लेट एक्चुअल स्पीड x किलोमीटर पर आवर। मान लो कि वो स्पीड जिससे कि वो टाइम पर पहुंचता वो x होती, और इसका एक्चुअल टाइम या एक्चुअल बल्कि डिस्टेंस मान लो d मान लिया हमने, एक्चुअल दूरी उसके घर से स्कूल की d और उसकी स्पीड x जिससे वो टाइम पे पहुंचे। तो एक्चुअल टाइम कितना होगा, d बाई एक्स, ये तो होगा टाइम। क्यों भाई? अब हम देखते हैं केस 1। केस 1 जब वो चल रहा है 4 किलोमीटर पर आवर से और डिस्टेंस कितनी है, तो टाइम कितना होगा, d बाई 4। अरे बोलो समझ बात? ये जो d बाई 4 है और ये जो टाइम है, d बाई 4 ज्यादा है, d बाई एक्स ज्यादा है? क्योंकि वो लेट हुआ है। लेट होना में ज्यादा टाइम लेना, इसका मतलब d बाई 4 ज्यादा है, d बाई एक्स से कितना ज्यादा है, 4 मिनट। अरे समझे बात? ये 5 मिनट। ठीक है भाई। और दूसरा केस जो है जब वो चलता है 5 से, तो d बाई 5, अब वो जल्दी पहुंच गया। जल्दी किससे, इस टाइम से। ये d बाई 5 ज्यादा, d बाई एक्स ज्यादा है, d बाई एक्स ज्यादा है, क्योंकि ये 10 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, मतलब 10 मिनट कम लग रहे हैं। तो अब हम यहां लिखेंगे d बाई एक्स माइनस दिस बराबर 10 बाई 60, और इसको सिंप्लीफाई कर लो ऐसे, d बाई 4 माइनस d बाई 5 बराबर 5 बाई 60 प्लस, अब इस क्वेश्चन में, इस वाली इक्वेशन में अननोन क्या बचा, d। सॉल्व हो जाएगा, ये तरीका है, लेकिन इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। यहां से सॉल्व करके d आता है s1 s2 अपॉन s1 डिफरेंस s2 और t1 प्लस t2 बाई 60। ये फॉर्मूला नोट कर लो। ये फॉर्मूला होता है टू अर्ली टू लेट का। एक बार वो लेट हो रहा है, वो जल्दी पहुंच रहा है ना? तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको ये पूरा करना नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया कैसे बनता है। आपको याद क्या रखना है, ये शॉर्टकट फॉर्मूला, टू अर्ली टू लेट, डिस्टेंस बराबर, और ये आता है क्वेश्चन s1 s2 अपॉन s1 डिफरेंस लिया मैंने यहां पर, छोटे से बड़ा, s1 डिफरेंस s2, ये घटेगा यहां पर। ठीक है, मतलब बड़े छोटा घटेगा, ये ना हो कि s1 ही आप हमेशा पहले लगते जाओ, जो ज्यादा होगा वो पहले आएगा। ठीक है, माइनस होगा, बस बड़े छोटा घटेगा। अब देखो यहां से मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको, d कॉमन लिया हो जाएगा 5 माइनस 4 अपॉन 4 इंटू 5 बराबर, यहां पे 60 एलसीएम आ गया, 5 प्लस 10। तो अगला d क्या हो जाएगा, 4 इंटू 5 अपॉन 5 माइनस 4 और 5 प्लस 10 अपॉन 60। देखो वही फॉर्मूला आ गया ना सीधे। तो एग्जाम में आपको सीधे ये यूज करना है, क्योंकि ये करने वाला टाइम वेस्ट होने वाला है अगर आप पूरा करने लग जाओगे। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऐसे करोगे इसको, डिस्टेंस बराबर 5 माइनस 4 अपॉन, सॉरी 5 इंटू 4 अपॉन 5 माइनस 4 इंटू 5 इंटू 10 बाई 60, डायरेक्ट करना है। ये हो गया 120 इंटू, ये काट दो 5 बाई 6, सॉरी 15 से 4 बढ़ जाएगा, ये 5 किलोमीटर पर आवर, बी ऑप्शन 5 किलोमीटर, सॉरी समझे बात? तो ये अप्रोच आनी चाहिए आप लोगों को। मैंने जानबूझ के उसके ऊपर कर दिया कि आपको याद रहे कि आपको नीचे वाला फॉर्मूला यूज करना है सीधे। दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ टू अर्ली टू लेट। तो जैसे ही क्वेश्चन ऐसा आए कि इतना चलने पर ऐसा होता है, उतना चलने पर ऐसा होता है, तो आपको सीधे ये करना है। और अगर आपको लग रहा है कि मैंने ओवरराइड किया तो देख लो कैसे किया मैंने। डिस्टेंस बराबर s1 इंटू s2, 4 इंटू 5 अपॉन 5 माइनस 1 और ये 5 माइनस 4 और इधर 5 प्लस 10 बाई 60। ठीक है भाई, ये हो गया 20 इंटू 15 बाई 60, 5 किलोमीटर आंसर।
A man with 3/5 of his usual speed reaches the destination 1/2 hour late. Find his usual time to reach the destination. अब ये क्वेश्चन 2 सेकंड का है, आपको समझना है कैसे जल्दी करते हैं. तो पहले तो बताओ क्वेश्चन नंबर 24 में क्या चीज कांस्टेंट है? डिस्टेंस कांस्टेंट है. समझे बात? पहला शॉर्टकट बताया तो उसमें टाइम लगा पूरा. अगला क्वेश्चन जब आएगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा. अब ये क्वेश्चन शॉर्टकट देखो क्या है. अपनी गति को 3/5 से चलते हुए एक आदमी अपने गंतव्य पर 2.5 घंटा लेट हो जाता है. इसका मतलब क्या चीज सेम है? डिस्टेंस. और मैंने आपको बताया था डिस्टेंस सेम होने फॉर्मूला होता है S1T1 बराबर S22. याद है फॉर्मूला ये? तो मान लेते हैं नॉर्मल स्पीड S रही हो और नॉर्मल टाइम T रहा हो. तो जो सेकंड कंडीशन अपनी गति से 3/5, तो अब गति कितनी हो गई? पहली गति का 3/5 जो पहले S रही होगी. देखो मैंने क्या किया, यहां पे बोला अपनी गति के 3/5, मतलब कौन सी गति के? कोई पहले रही होगी ना S. अगर वो पहले S चलता है तो T लेता है. तो अगर अपनी गति S का 3/5 करे तो कितना टाइम लेता है वो? बस खत्म क्वेश्चन. अरे समझे बात? अपनी गति का 3/5 का मतलब क्या? पहले कोई गति होगी ना उसकी. माना पहले गति S रही तो S1 होगी S, तो S2 कितनी होगी? 3/5 S पहले गति का. और अगर पहला टाइम T रहा हो तो आप उससे 2.5 घंटे एक्स्ट्रा ले रहा है, तो T + 2.5. तो ये SS कट गया. ये हो गया 5T बराबर 3T + 7.5. तो 2T कितना हो गया? 7.5. तो टाइम कितना हो गया एक्चुअल? 7.5/2 या 3.75. सी ऑप्शन एक्चुअल टाइम हो गया. ये तो मुझे उसके सामान्य समय पूछा हुआ है, मतलब पहला वाला टाइम. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि एग्जाम में आपको ये 2 से 3 सेकंड में करना है. सीधे जैसे क्वेश्चन ऐसा दिखे आपको ये मानना ही मानना है. आसान तरीका है ये. देखो हम क्या करेंगे, S और T मान लेंगे. पहली स्पीड S और टाइम T, दूसरी स्पीड 6/7S और टाइम 25 मिनट देर. हाँ ना मिनट में लो ना उसको. वो आपका आंसर सीधे मिनट में आएगा, बाद में उसको आवर बना देंगे. ये SS कट गया, सॉरी SS कट गया. 7T बराबर 60 + 150. तो T बराबर 150 मिनट. एक्चुअल टाइम है 150 मिनट, राइट. अब इसमें से आप आवर बनाओ 2 घंटे 30 मिनट. अब इसका एक शॉर्टकट और देखो जरा. एक ओरल तरीका है. 6/7 से चलने पर उसको लग रहा है 25 मिनट ज्यादा. इसका मतलब अगर देखो ये बात समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आए तो दूसरी बात बता रहा हूं. 6/7 स्पीड होने पर उसको लग रहा है 25 मिनट ज्यादा. तो ये 6/7 मतलब अगर उसकी स्पीड पहले 7 होती तो अब कितनी हो गई? 6 स्पीड होने पर उसको 25 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, 7 पर उसको 25 मिनट कम लगते हैं. तो इनका डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट डिफरेंस बराबर 25 मिनट. ये है एक्चुअल और ये है न्यू. तो अगर एक्चुअल देखो 1 यूनिट बराबर 25 है तो 6 यूनिट बराबर 150. ये भी हो सकता है. अच्छा पिछले क्वेश्चन देखो इस बात को ध्यान देना. मैं इसको कैसे ओरल करता. ये तरीका तो आपके लिए अच्छा है ही. एक तरीका और समझ लो जरा. आपको एक बात समझनी होगी कि जो भी कंपटीशन है वो पुराने मेथड से नहीं हो सकते अब जल्दी. ठीक है, आपको कुछ ना कुछ नया सोचना पड़ेगा कि यार मैं इन क्वेश्चन में अपने 2 सेकंड 3 बचाऊं. तो ये अप्रोच लानी पड़ेगी. एक क्वेश्चन एक मेथड सोल्व करना भूल जाओ. अब हर क्वेश्चन के कई मेथड हो सकते हैं. जो जब से जल्दी हो वो उस पर कमांड करो आप कि भाई मैं इस क्वेश्चन को अभी तक ऐसे कर रहा था, अब ऐसे करूंगा, फिर अब ऐसे करूंगा. तो जैसे ये था 3/5 से चलने पर 2.5 घंटा लेट. तो ये तो हो गया एक्चुअल, ये हो गया न्यू चाल, और इनका डिफरेंस कितना है? 2. तो 2 बराबर 2.5. अरे समझे बात? 2 यूनिट बराबर 2.5 घंटा. तो 3 यूनिट बराबर 2.5 इंटू 3/2 7.5/2. यही तो आया था पहले हमारा क्वेश्चन आंसर. तो आप ऐसे भी सीख सकते हो इन चीजों को. जो ये 3/5 बोलता है इसका मतलब 3 तो ओरिजिनल चाल रही होगी, 5 या इसको टाइम चाल मतलब टाइम बोलो. 3 ओरिजिनल टाइम रहा होगा तो 5 टाइम अब लग रहा है. नहीं समझ बात? अगर 3/5 स्पीड कर रहा है तो पहले अगर 3 घंटे लगना तो 5 घंटे लगना है. इनका डिफरेंस कितना? 2. तो 2 यूनिट का डिफरेंस कितना? 2.5. तो एक यूनिट का डिफरेंस कितना हो गया?
2.5 गुणा 3/2, वही पहले भी आया था। समझे बात? अब आप इसको नोट कर लो, समझ लो कैसे मैंने किया है, क्योंकि ये ओरल अप्रोच आपको लानी पड़ेगी अपने अंदर। 2 trains started at the same time, one from A to B and the other from B to A. If they arrived at B and A respectively in 4 hours, 9 hours after they pass each other, the ratio of the speed of the 2 trains. बहुत बढ़िया लॉजिक है, ये भी कॉन्सेप्ट है, शॉर्टकट है, ध्यान देना। टाइम आफ्टर मीटिंग, मिलने के बाद लगा समय। ठीक है, मान लेते हैं एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ठीक है, अब मैं इसी को क्वेश्चन से कवर करता हूं। एक ट्रेन चलती है ए से बी की तरफ, दूसरी ट्रेन चलती है बी से ए की तरफ। मान लेते हैं ये सी पे मिलती है ना। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है मिलने के बाद ट्रेन ए को यहां पहुंचने में टी ए समय लगा और ट्रेन बी को यहां पहुंचने में टी बी समय लगा। ठीक है, बोलो। अच्छा, क्वेश्चन का मतलब समझना आप लोग, बहुत जरूरी है मतलब समझना कि ए से चली ट्रेन, बी से चली एक ट्रेन, दोनों सी पे मिलते हैं, और मिलने के बाद जो ट्रेन ए से आ रही थी वो बी पर पहुंचने में टी ए समय लेती है, जो ट्रेन बी से आ रही थी वो आगे बढ़ जाएगी। यही तो होगा, मिलने के बाद आगे बढ़ गए वो लोग अपने अपनी जगह पर। अच्छा, अब ये बताओ, मान लेते हैं स्पीड ऑफ दिस ट्रेन इज एस ए, स्पीड ऑफ ट्रेन दिस ट्रेन इज एस बी। ठीक है, तो मान लेते हैं मिले कब, पहली बार कब मिले, आफ्टर टी सेकेंड, टी मिनट या टी आवर्स, जब ट्रेन ए चली होगी, सी पे पहुंची होगी, उसी वक्त बी चलने वाली सी पे मिली, दोनों मिल गए सी पर। तो मान लेते हैं इनका जो टाइम है वो टी है, फर्स्ट टाइम जो मिलने का था यहां पर टी। तो एसी की डिस्टेंस कितनी होगी बताओ? हाँ, टी गुणा ऐसे। अरे समझे बात ये, क्योंकि ये जो ए से चल के ट्रेन सी पर मिली तो ऐसे स्पीड रही होगी उसकी, उसी तरह से बीसी डिस्टेंस क्या होगी, टी गुणा एस बी, ये तो रही होगी, बोलो। अच्छा, अब मिलने के बाद बीसी डिस्टेंस किसने कवर की, ए ने कवर की, तो स्पीड ऑफ ए बराबर बीसी अपॉन टाइम ऑफ ए, ये तो बोला हुआ है, बोलो, ये तो हुआ। तो यहां से क्या आ जाएगा, बीसी बराबर ऐसे इंटू टी ए, ये बराबर होगा दोनों, बोलो समझ बात ये। मैंने देखो ये इसका प्रूविंग थोड़ा टफ है, लेकिन इसका फॉर्मूला बहुत आसान है। आप लोग आखिरी में सिर्फ फॉर्मूला रख लेना, लेकिन समझ लो कैसे बना है, क्योंकि टीचर ये बच्चे पूछते हैं कि सर कैसे बनता है, तो बता देता हूं मैंने क्या बताया कि ए से ट्रेन चली सी पर पहुंची, टाइम लगा माना टी, उसी समय में बी से ट्रेन चल के सी पहुंची, टाइम लगा टी, तो ए सी दूरी टी गुणा ऐसे और बी सी दूरी टी गुणा एस बी। अच्छा, दूसरी कंडीशन, स्पीड ऑफ बी जो यहां से यहां तक पहुंचती है, बी यहां से चलती है, टी बी टाइम लेती है यहां पहुंचने का, तो कितना हो जाएगा, ए सी अपॉन टी बी। तो यहां से ए सी का मान कितना हो गया, एस बी इंटू टी बी, और ये किसके बराबर है, तो अब मेरे पास इक्वेशन आ गई, एक ये आ गई एक ये आ गई, दोनों डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा एस ए टी ए अपॉन एस बी टी बी बराबर टी इंटू एस बी अपॉन टी इंटू एस ए। हमें टी तो काटना था, यहां से आ गया एस ए स्क्वायर अपॉन एस बी स्क्वायर बराबर टी बी अपॉन टी ए। तो यहां से फाइनली फॉर्मूला आया एस ए अपॉन एस बी बराबर अंडर रूट। तो अब आपको याद क्या रखना है, यहां पे ये सब नहीं करना, कुछ याद ही रखना है, मिलने के बाद का लगे समय का उल्टे का अंडर रूट उनकी स्पीड के रेशियो के बराबर होता है, ये याद रखना है बस, है ना। ये सब कुछ करना थोड़ी है, बुक्स में सीधे फॉर्मूला दिया हुआ है, मिलने के बाद का समय उनकी स्पीड का जो रेशियो होता है वो टाइम के उल्टे के अंडर रूट के बराबर होता है। तो देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, अब रुक जाओ, अब एग्जाम में क्वेश्चन करा कैसे जाता है ये समझो जरा। 2 trains started at the same time, one from A to B and other from B to A. If they arrived at B and A respectively in the 4 hours, 9 hours. तो ये तो A का टाइम है और ये किसका है, B का टाइम है। They pass if the ratio of their speed SA upon SB, टाइम ऑफ B 9 upon 4, 3/2। कितना आसान क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन बहुत आसान था, लेकिन इसका प्रूविंग बड़ा टफ थी। तो अगर आपको प्रूविंग अच्छी लगे तो करना नोट, नहीं तो मत करना, है ना। फॉर्मूला नोट कर लेना, मैंने बता सब दिया।